ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने डेटाबेस पे जो काम किया था उसमें सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट की थी। ठीक है, उसके बाद हमने उसको उसमें टेबल इंसर्ट किया था। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स दे के। उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट की थी। सिंगल वैल्यू भी इंसर्ट करना सिखाई थी, मल्टीपल वैल्यू भी इंसर्ट करना सिखाई थी। उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट सेट किए थे। ठीक है, जिसमें था नॉट, नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक, ये सारे हमने किए थे। उसके बाद हमने टेबल क्रिएट किया था जिसमें हमने ये सारे कंस्ट्रेंट स्टार्ट में सेट किए थे। उसके बाद हमने वेयर क्लास पढ़ी थी। वेयर क्लास आपके पास होती है जिसमें हम कंडीशनल बेस सर्चिंग करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था जी, एंड ऑपरेटर था, और ऑपरेटर था, इसी तरह से नॉट ऑपरेटर था उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया था इन ऑपरेटर, जब हमने मल्टीपल वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी होती थी। ठीक है, नॉट इन किया था इसी के साथ। उसके बाद हमने बिटवीन किया था। ठीक है, जब रेंज एक सेलेक्ट करनी होती है, बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग। नॉट बिटवीन भी इसी के साथ था। उसके बाद हमने किया था जी लाइक ऑपरेटर, और लाइक ऑपरेटर के साथ हमारे पास था विल्ड क्लास, सॉरी विल्ड कार्ड, जो कि हम लाइक ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला। तो इसी के साथ हमने बाइनरी भी यूज़ किया था जब केस सेंसिटिव होता है। लाइक ऑपरेटर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई पैटर्न सर्च करना होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पे जिस तरह से मैंने ऐसे नेम यहाँ से निकालने हैं टेबल में से जिनका इनिशियल जो है, स्टार्टिंग जो है वो एस से हो रही है। इसी तरह जिनकी स्टार्टिंग जो है, सॉरी एंडिंग एस से हो रही है, तो परसेंटेज के बाद एस डाल लूँगा मैं। जो परसेंटेज है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है या तो 0 या 1 या मल्टीपल करेक्टर्स। मतलब देखें यहाँ पे अगर एस को मैं स्टार्ट में रख रहा हूँ तो बाकी का मुझे नहीं पता कि कितने करेक्टर हैं हमारे पास, तो इसके लिए परसेंटेज सिंबल यहाँ पे यूज़ होता है। अगर मैं इसका लास्ट में सर्च कर रहा हूँ, मुझे ये वाला लेटर पता है ए, लेकिन लास्ट वाला नहीं पता, तो इसके लिए परसेंटेज भी हो सकती है और अंडरस्कोर भी, क्योंकि अंडरस्कोर हमारे पास सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने किया था। लाइक ऑपरेटर था, उसके साथ थे हमारे पास विल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ये सब अप्लाई किए थे। जिस तरह से देखें स्टार्ट में, अगर हमने ए को सर्च करना है स्टार्ट में, तो यहाँ पे हम लोग ए लिख के आगे परसेंटेज डाल के उसे मल्टीपल कोट्स में बंद कर देंगे। जिस तरह के ये इसका सैम्पल है, सेलेक्ट करते थे डेटा, और यहाँ पे वेयर उस कॉलम का नेम जिसमें से हमने पैटर्न सर्च करना है। उसके बाद है लाइक ऑपरेटर, उसके बाद पैटर्न लिख दिया यहाँ पे लाइक, जिस तरह से हम लोग लिख लेते थे ए परसेंटेज, और इसको बंद कर लेते थे डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से नॉट लाइक था, अगर इस पैटर्न को सर्च नहीं करना, इसके अलावा करना है, तो फिर नॉट लाइक कर देते थे हम। अच्छा जी, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है हमारे पास सेलेक्ट डेटा विद रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो पहले जैसा कि हमने किया था, सेलेक्ट किया था डेटा बिल्ड क्लास के साथ, बिल्ड कार्ड जिसे हम कहते हैं। आज हम लोग सेलेक्ट करेंगे डेटा रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ। देखें, हमारे पास जो बिल्ड कार्ड था उसमें हमने सर्चिंग की थी, लेकिन वो एक आप कह सकते हैं स्पेसिफिक सर्चिंग होती है। ठीक है, किसी ख़ास चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। उसमें सर्चिंग एक तो फास्टर होती है। ठीक है,
तो अगर ग्लोबल सर्चिंग करनी है पूरे उस डेटा के अंदर जिस पे टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें हम या तो एंड ऑपरेटर यूज़ करते थे या और यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस आपने उसमें पढ़ी होंगी, जो कि था हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, उसमें पढ़ी है सबने। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सर? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी सर। नो सर। नहीं पढ़ी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन? नहीं। चले ठीक है। उसमें बेसिकली हम इस तरह करते हैं कि हमने कंपाइलर बनाना होता है, एक मशीन होती है जिसको हम लोग डिफरेंट स्टार्ट में कैरेक्टर्स दे रहे होते हैं और वो हमारे पास उसका कम्बिनेशन बन रहा होता है। देखिए यहाँ पे जो हमने किया था, अगर मैं बैक जाऊँ यहाँ से, यहाँ पे देखिए या तो हमारे पास स्टार्ट में ए है, एंड में ए है, किसी और पोजीशन पे एम आ रहा है, और इसमें यहाँ पे अगर देखें तो ए और एम जो है स्टार्टिंग ए से है, एंडिंग एम से है, ए सेकंड पोजीशन पे है, ए थर्ड पे है, इसी तरह से। अब जब हम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की बात, तो देखिए अगर मैंने इस जो टेबल है मेरे पास, इसके अंदर मैंने नेम निकालने हैं कि लास्ट में खान आ रहा है और पुअर भी कहीं पे आ रहा है इस टेबल के अंदर, तो मल्टीपल सर्चिंग भी मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से कर सकता हूँ। अब कैसे होगी यहाँ पे, अब ये देखें इसके सैम्पल्स वन बाय वन हम सबको करेंगे। इसके पहले सैम्पल्स देख लें आप। ये जो साइन है, एक कैप से जो बनी होती है आपके कीबोर्ड पे, जो 6 डिजिट है उसके ऊपर बनी है, शिफ्ट दबा के वहाँ से प्रेस होती है ये। इसका मतलब ये है कि बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हम लोग, ये पैटर्न होता है इसका, जब हम इसके रेगुलर एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे, इसके बाद हम लोग कॉमर्स के अंदर इस पैटर्न को लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें जो पूरी स्ट्रिंग है हमारी, उसके हमें स्टार्ट में जो है आर ए आ रहा है और वो हमने सर्च करना है। यही चीज़ हम लोग जो हमारे पास था बिल्ड कार्ड, उसमें कैसे करते थे, ये देखें, स्टार्ट में ए लिख के आगे परसेंटेज साइन यूज़ कर दिया। कुछ हद तक इससे सेम भी है, लेकिन कई जगहों पे ग्लोबल सर्चिंग के लिए हम लोग इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पे करते हैं। उसके बाद देखें, अगर हमने उस स्ट्रिंग के एंड पे अगर हमने देखना है कि ए एन आ रहा है, उसकी सर्चिंग के लिए ये साइन है डॉलर का, ये हम उसके एंड पे लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने उस स्ट्रिंग के अंदर एंड पे जो है ए एन आ रहा है और लास्ट में हमें ये चीज़ सर्च करनी है ए एन, उस स्ट्रिंग के लास्ट में ये आ रहा है हमारे पास पैटर्न। तो हम कैसे सर्च करेंगे, एंड पे डॉलर साइन लगा के। ये दो हो गए। तीसरा, हमने एक ये सिंबल है इसका, ये मिडिल ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया है इसका। इसका मतलब ये है कि एनी कैरेक्टर लिस्टेड बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये कैसे काम करेगा, उस पूरे टेबल के अंदर जिस भी स्ट्रिंग के अंदर जो नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप उसे जब यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे ना आप यहाँ पे, कि जहाँ पे टेबल स्पेसिफाई करके कॉलम का जो भी नेम देंगे, उस कॉलम के अंदर वो क्या करेगा, उस पैटर्न को सर्च करेगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है RMS, वो क्या करेगा, जिस स्ट्रिंग के अंदर भी आर आ रहा है, एम आ रहा है या एस आ रहा है, उन तमाम नेम को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जबकि ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी हमारे पास, इसकी अगर हम बात करें आर की, एम की, एस की, यहाँ पे पॉसिबल किस तरह से थी, हम लोग या तो एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे या फिर और ऑपरेटर को यूज़ करते थे। इसमें हमने जैसा कहा जी, उसके जो है ए आ रहा है तो कैसे हम करेंगे, किसी भी पोजीशन पे ए आ रहा है तो यहाँ पे ए लिखते थे। ठीक है, फिर इसको, इसके बाद हम लोग यहाँ पे और डाल के दोबारा से ये डबल कोटेशन डालते थे और उसके अंदर आर लिखते थे। फिर तीसरी बार हम लोग एंड डाल के फिर उसमें तीसरी बार हम लोग आर लिख के सर्च करते थे। तो इसने यहाँ पे ये काम आसान कर दिया आपके पास।
कि आप एक ही जगह पे तीनों को लिखें, इसको क्लोज कर दें, तो ये तमाम, अगर RMS सिर्फ 3 ही नहीं, आप अगर यहाँ पे 20 कैरेक्टर भी डालते हैं तो वो 20 को सर्च करेगा कि इन सब से जो पैटर्न मैच करेगा उन सब नेम को आपके पास शो कर देगा। इसको हम लगाएंगे भी 1 बाय 1। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 कैरेक्टर हैं आपके पास और आप चाह रहे हैं कि ये तीनों जो हैं स्टार्ट में आ रहे हैं, जिस भी जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके स्टार्ट में RMS आ रहा है, तो स्टार्ट में ये वाला सिंबल होगा साइन, इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग। ये सर्च करेगा RMS जिस भी स्ट्रिंग के स्टार्ट में आ रहा है वहाँ से आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। उसके बाद देखें यहाँ पे एक रेंज है हमारे पास, ये कैसे होगा, ये इसका एक साइन है। अब मैंने यहाँ पे A डैश H और E, अब ये कैसे काम करेगा, A से H तक सारे कैरेक्टर इसके अंदर आ गए। अब ये कैसे मैचिंग होगी, पहले चेक करेगा AE आ रहा है किसी जगह स्ट्रिंग पे, फिर BE सर्च करेगा, CE, DE, F, G, H तक, H तक जाएगा और इसको इसके साथ कंबाइन करके आपके पास उसको सर्च करेगा। ठीक है, याद ही आपके पास ग्लोबल सर्चिंग, ऐसी सर्चिंग जो है जो हमारे पास थी विल्ड कार्ड्स थे उनमें पॉसिबल नहीं थी, अगर पॉसिबल भी थी तो हमें जो क्यूरी है वो बहुत ज़्यादा लेंथी लिखनी पड़ती थी। उसके बाद देखें यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। इसके अंदर ये एक पाई का सिंबल है जो कि आपके कीबोर्ड पे पेज अप के साथ यहाँ पे बना होगा, शिफ्ट दबा के आपने वहाँ से उसे यूज़ करना है। इस तरह देखें यहाँ पे मैंने तीनों यूज़ कर दिए पैटर्न। अब किसी भी पैटर्न से ये मैच करेगा, चाहे टॉम आ रहा है इस टेबल के अंदर, डिक आ रहा है, हैरी आ रहा है, तो उससे मैच करके आपके पास वो क्यूरी, वो जो नेम है वो निकाल के लेके आएगा। ये इसका सिंटैक्स है, हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये सेलेक्ट के बाद जो कॉलम आते हैं इसका मतलब ये जो आपने डिस्प्ले करवाने हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर हम लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पे होगा हमारे पास टेबल का नेम, टेबल के नेम के पास हमारे पास वेयर क्लास लगेगी और उस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है जिससे आपने ये पैटर्न लगाना है, जिस पे कॉलम नेम में नेम हो सकता है, इसके अलावा सिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर ये इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन का ये क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद जो पैटर्न है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, पैटर्न में से यहाँ से कोई भी पैटर्न लिख सकते हैं आप। तो चले हम लोग अभी एक एक इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो डेटाबेस थी उसका नाम था कॉलेज। अब इसकी शॉर्टकट की है, अगर एक लाइन आपने एग्जीक्यूट करनी है सिर्फ ये वाली जो इसके अंडर है, तो सिंपल आप लोग यहाँ से कंट्रोल साथ में इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। वैसे आप लोग यहाँ से कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए। अगर मेरे पास 3 स्टेटमेंट हैं तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों प्रेस करूँगा। ठीक है, अगर सिंगल है तो उसके लिए मैं करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अगर मल्टीपल क्यूरीज हैं उसके लिए होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इसमें शिफ्ट नहीं होगा, इसमें होगा एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इसको नोट कर लें अपने पास आसानी के लिए, मर्जी है जिसकी, यहाँ से चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। अगर उसने माउस को यूज़ नहीं करना है तो सिंपली कीबोर्ड से
अगर एक को हमने एग्जीक्यूट करना है तो कंट्रोल एंटर, और मल्टीपल को अगर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों प्रेस करेगा। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए जी कॉलेज डेटाबेस के अंदर। इसमें मेरे पास हमने क्रिएट किया था टेबल स्टूडेंट्स। इसके कॉलम है हमारे पास आईडी, नेम, एज, जेंडर, फ़ोन और सिटी। अब जो हमारे पास है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ये एक पैटर्न है हमारे पास, सबसे पहले इसे मैं यूज़ करता हूँ। इसको मैंने करना है जी के जो बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग है उसके अंदर इसको मैंने यूज़ करके कैसे मैं बिगिनिंग से स्ट्रिंग को मैच कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ फ्रॉम, टेबल का नेम है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें यहाँ पे कैसे है सिंटैक्स, ये देखें। चाहे तो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, टेबल का नेम उसके बाद होगा, फ्रॉम स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद है हमारे पास जी वेयर क्लास। उसके बाद मैं कॉलम का नेम दूंगा और रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के उसके बाद मैं पैटर्न लगाऊंगा। देखें कैसे होगा। उसके बाद है वेयर क्लास। वेयर हमारे पास कॉलम नेम में नेम में सर्च करता हूँ अगर तो नेम। उसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये देखिए ये इसके पास कीवर्ड है। और उसके बाद हम लोग करेंगे पैटर्न। तो इसके लिए आपने सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं। उसके अंदर मैं लगाता हूँ जी स्टार्ट में मुझे चाहिए है एस। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले इस टेबल को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये पूरा टेबल है हमारे पास। ठीक है तो अब मैं इस क्यूरी के ज़रिए से स्टार्ट में सर्च कर रहा हूँ जिसके ए एस आ रहा है तो वो मेरे पास शो हो जाए। कंट्रोल एंटर। ए एस मेरे पास कहीं पे आ रहा है स्टार्ट में, कहीं पे नहीं आ रहा मेरे पास। चलिए मैं बी आई को सर्च करता हूँ कि इसके स्टार्ट में बी आई आ रहा है, तो देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। ये देखें जी मेरे पास स्टार्ट में इस जो कॉलम का नेम है, क्योंकि इसका जो कॉलम का नेम है उसका नाम नेम है, तो इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है इसके स्टार्ट में, इस नेम वाले कॉलम के स्टार्ट में जहीं जहाँ कहीं भी बी आई आ रहा है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर दे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इसको मैं अलग से कर देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, आप सबके पास ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है? हेलो, जी सर। जी मतलब सर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है आपके पास? सर अभी लगा ही नहीं। अच्छा, समझ आ रही है चीज़ों की? जी बता दें मुझे प्लीज़। सर समझ आ रही है सर, मोबाइल पे देख रहे हैं सर, लैपटॉप के पास नहीं है, बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, बाद में करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो लगा देते हैं, अगर लैपटॉप पास है लगा लेते हैं अगर, तो वो मुझे बता दे जिससे नहीं हो रही क्वेरी एग्जीक्यूट। ठीक है, साथ में यहाँ पे चैटिंग जी। का ऑप्शन है, तो हम्म। साथ में चैट भी कर सकता है यहाँ से। सही। ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करना है यहाँ से, जिसकी इसकी समझ ना आई सर उससे। ये REGXP क्यों लगाया हुआ है सर? REGEXP। ये हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये कीवर्ड है, ये देखें यहाँ पे, ये है ना हमारे पास।
ये क्योंकि यहाँ पे देखें अगर लाइक यूज करते थे तो लाइक के साथ बिल्ड कार्ड का पैटर्न था हमारे पास। ये कौन है? ठीक है, ईमेल कर दूंगा स्लाइड्स। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइक का था पहले कीवर्ड, और अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन है और साथ में पैटर्न है। ठीक है, ये देखें लाइक के बाद जैसे पैटर्न था, क्योंकि लाइक यूज कर रहे थे तो लाइक था, और हमारे पास अभी जो है यहाँ पे क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे REGEXP यूज करेंगे। अच्छा, अब स्टार्ट में हमने देख लिया कि स्टार्ट में अगर सर्च करना है तो सिंपल हम लोग यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। नजर आ रहा है सबको? एक सेकंड में जूम कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर, जो आपके पास फील्ड है नेम की, और साथ में क्या होगा हमारे पास, रेगुलर एक्सप्रेशन, और जो पैटर्न सर्च करना है हमने। सॉरी सर, आपकी आवाज़ कट हो रही है। सॉरी। अच्छा, एक सेकंड में व्हाट्सएप बंद कर दूं। अच्छा, ये समझ आ गई है। ये फर्स्ट वाला हमने एग्जीक्यूट कर दिया है जो हमारे पास था पैटर्न, कि जब स्टार्ट में सर्च करना है तो ये कैप्स ऊपर जो कैप है ये बना के RA लिख के तो हमने इस पैटर्न को सर्च कर लेना है। अब हम लोग सर्च करेंगे कि एंड पे मुझे क्या चाहिए। अगर स्ट्रिंग के एंड पे मुझे देखना है कोई भी पैटर्न तो कैसे करूंगा मैं? बाकी सब वही होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, नेम से करना है तो नेम से कर लें। ठीक है, सिटी से करना है तो सिटी से कर लेंगे, जिससे भी करना है आपने। मैं यहाँ पे नेम से ही करता हूँ, या मैं सिटी से कर लेता हूँ। यहाँ पे सिटी, सिटी में हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है, मैं करता हूँ मुझे लास्ट में सिटी के लास्ट में, जिसके लास्ट में AD आ रहा है वो मुझे शो करवाए। तो कैसे होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे AD और एंड पे आप $साइन लगाएंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे $साइन लगाना है एंड पे, और स्टार्ट में अगर सर्च करना है तो कैप लगानी है आपने। यही काम हम लोग कैसे करते थे उसके अंदर, विल कार्ड के अंदर। स्टार्ट में सर्च करना है तो स्टार्ट में RA लिख के आगे %साइन, एंड पे करना है तो स्टार्ट में % लगा के एंड पे इसको AN को लिखते थे। अब देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में चाहता हूँ कि मुझे उन सिटीज़ के नेम डिस्प्ले हों जिनके लास्ट में AD आ रहा है। इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करूँगा Ctrl+Shift+Enter से। ये देखें जिसके लास्ट में AD आ रहा है वो उसने हमारे पास वो सारे नेम डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 2 का करना चाह रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। और सर अगर शुरू में आ रहा है तो डॉलर सिंबल शुरू में आ जाएगा। नहीं नहीं, अगर स्टार्ट में आ रहा है तो फिर आपने कैप्स वाला, वो कैप का जो ऑप्शन नहीं था आपके पास, ये वाला, ये यूज़ करना है। ठीक है, इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते स्टार्ट में अगर आ रहा है तो डॉलर को। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग से सिंबल है आपके पास। ठीक है, वो ऑप्शन था सिर्फ हमारे पास विल्ड कार्ड के अंदर कि हम लोग स्टार्ट में % लगाते थे। अगर हमने स्टार्ट में एंड में सर्च करना है तो स्टार्ट में % थी, और स्टार्ट में करना है तो एंड पे हमारे पास क्या होती थी, %। ये देखें आपके पास, ये देखें स्टार्ट में करना है तो स्टार्ट में नेम लिखा और आगे %। एंड में करना है तो एंड पे हमने A लिख दिया। जो भी करना है, स्टार्ट का हमें पता नहीं है तो हमने % लिख दिया। अच्छा, उसके बाद देखें जो तीसरा हमारे पास आता है, इसमें मल्टीपल सर्चिंग भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं आप लोग। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास इसके अंदर जी कि हमने ये सर्च करना है इसके अंदर कि हमारे पास, एक सेकंड यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ,
हमारे पास जो है जी, इसके अंदर क्या होगा कि हम जो भी लिखेंगे, आर लिखते हैं, एम लिखते हैं, एस लिखते हैं, वो सारे हमारे पास जो नेम के कॉलम के अंदर सारे हमारे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले होंगे, जिनके अंदर चाहे आर आ रहा है या एम आ रहा है या एस आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आर एम एस सिर्फ एक ही स्ट्रिंग के अंदर, जिस स्ट्रिंग के अंदर आर एम एस आ रहा है वो डिस्प्ले हो, नहीं। इसके अंदर हर एक करेक्टर को अलग-अलग से ये क्यूरी चेक करेगी कि आर जिसमें आ रहा है या एम आ रहा है या एस आ रहा है, वो सारे डिस्प्ले हों। यही पैटर्न अगर हम लोग लगाते विल्ड कार्ड के अंदर तो कैसे करते, आर लिख के फिर इसके अंदर ऑपरेटर लगता, और फिर हम लगाते एम, फिर लगाते और ऑपरेटर, फिर लगाते एस, तो वहाँ पे क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसको चले यूज़ करते हैं। बाकी सारा वही है, कॉलम का नेम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं अगर सर्च करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी मैं लगाता हूँ, ए बी सी, ठीक है। अब ये सर्च करेगा कि जिस स्ट्रिंग के अंदर ए आ रहा है वो निकाल के ले आएगा, बी आ रहा है वो निकाल के ले आएगा, सी आ रहा है वो निकाल के ले आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये देखें इस फर्स्ट वाले में देखें तो इसके अंदर ए आ रहा है, वो निकाल के ले आया। सेकंड वाले में देखें तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है इसके अंदर, ये देखें पेशावर के अंदर ए आ रहा है। थर्ड के अंदर इस्लामाबाद के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। एबटाबाद के अंदर भी ए आ रहा है, रावलपिंडी के अंदर भी ए आ रहा है, ठीक है। एबटाबाद फिर ए आ रहा है, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर क्या है, ए है, सब के अंदर ए है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ बी है किसी के अंदर, तो बी भी आ रहा है इनके साथ। सी अलबत्ता किसी के साथ नहीं आ रहा, तो जिसके साथ नहीं आ रहा सी उसको वो छोड़ देगा, ठीक है। ये इसका क्या है हमारे पास। अभी यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ जेड, कहता हूँ जिसके अंदर जेड एक्स वाई आ रहा है वो सर्च करके निकाले, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हमारे पास ये वाला जो पैटर्न है किसी भी जो सिटी का जो है हमारे पास उसमें नहीं है। देखें यहाँ पे ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, ठीक है। वो निकाल के ये नहीं लाएगा, ठीक है। इसी तरह से डी सी में कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे देख लें जिसके अंदर डी और सी आ रहा है, सी भी यहाँ पे किसी के अंदर नहीं आ रहा, तो सिर्फ डी वाले जो हैं वही सर्च करके ले आया है। सी अगर होता तो वो हमारे पास वो भी निकाल के ले आता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अच्छा जी, साकिब कह रहे हैं जी अगर पूरा एबटाबाद लिखें इस एक्सप्रेशन में तो आप लोग लिख सकते हैं एबटाबाद, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा एबटाबाद सर्च करेगा, ठीक है। उसके लिए फिर अगर एबटाबाद सर्च करना है तो उसके लिए क्या है फिर आपके पास क्यूरी, यहाँ पे आप देखें जिस तरह से ये है ना, आप सिंपल यहाँ पे एक ब्रेसेस इसको हटा दें, सिर्फ यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखें आप एबटाबाद, कंट्रोल एंटर, ये देखें एबटाबाद वाले निकाल के ले आएगा, ठीक है साकिब। फिर ब्रेसेस हटा दें वहाँ से, क्योंकि ब्रेसेस जब लगती हैं तो इसका मतलब ये है कि इन जो जितने भी हमने ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं उन सब को मैच करे, इसमें से कोई भी अगर आ रहा है तो ए से भी सर्च करे, एस से भी करे, डी से भी करे, ठीक है। अच्छा जी सर, अगर एबटाबाद पूरा लिखें इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सर ये केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसके बाद बाइनरी। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं एबटाबाद, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये देखिए हमारे पास बाइनरी ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये तो अभी सर्च करेगा, यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं, अब नहीं आएगा, देखें
केस सेंसिटिव है ना, तो या जैसे ही बाइनरी लिखा मैंने क्यूरी के साथ, अब ये इसे निकाल के नहीं लाएगा, क्योंकि ये बाइनरी हमारे पास ये पहले से चेक कर लेता है कि केस सेंसिटिव कि जो इस क्यूरी के अंदर अगर उससे है, इस स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है तो स्मॉल पे ही बाउंड कर देगा कि भाई स्मॉल अगर लगाओगे तो मैं इस रिजल्ट को लेके आऊँगा, अगर इसके अलावा कैपिटल लगाओगे तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो है सब जो है क्या है, कैपिटल है स्टार्ट वाला। तो मैंने जैसे ही स्मॉल वर्ड लगाया तो इसने मुझे रिजल्ट नहीं दिया। अगर मैं अभी कैपिटल लगाऊंगा तो ये रिजल्ट मेरे पास शो कर देगा। साकिब क्लियर है? जी सर, ठीक है। लेक्चर के एंड में जो क्वेश्चन होंगे आपके, मैं सबको जो है आंसर करूंगा। फिलहाल मैं इस पे कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास एक चौथा एक सिंबल है, पैटर्न है। हम लोग चाह रहे हैं कि स्टार्ट में कहीं पे भी या तो आर आ रहा है या एम आ रहा है या एस आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार्ट में आर एम एस जिस भी क्यूरी में आ रहा है। देखें वही सिंबल है, लेकिन स्टार्ट में हमने ये वाला अगर लगा दिया पैटर्न कैप्स वाला, तो ये सर्च करेगा कि जिस क्यूरी के स्टार्ट में या आर आ रहा है या एम आ रहा है या एस आ रहा है, सिर्फ स्टार्ट में। इसका मतलब था किसी भी जगह पे, लेकिन यहाँ पे ये है कि स्टार्ट में कहीं पे भी या आर आ रहा है या एम आ रहा है या एस आ रहा है, वो हमारे पास वो पैटर्न सर्च करके ले आएगा। तो इसको मैं जल्दी से लगा देता हूँ। अब यहाँ पे कैसे होगा, ये लगी आपके पास कैप्स, ये हो गया ओपनिंग। अब मैं करता हूँ, अगर मेरे पास देखें ये सिटी की लिस्ट है, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट में जिसके पी आ रहा है, ए आ रहा है, वो वाला निकाल के ले आए। ठीक है, और क्योंकि बाइनरी लगा हुआ है तो सारे मेरे पास क्या होंगे, कैपिटल होंगे। अब सर्च करने में स्टार्ट में जिस भी क्यूरी के अंदर पी आ रहा है, ए आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी जगह पे आ रहा है सिटी के अंदर, सिर्फ स्टार्ट में। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये देखें इसके स्टार्ट में पी आ रहा है, वो निकाल के ले आया। उसके बाद ए आ रहा है तो वो हमारे पास निकाल के ले आया है। ठीक है, ये स्टार्ट में। अगर एंड पे करना है तो सिंपल यहाँ से हटा के तो यहाँ पे आप ये लगा दें, क्योंकि जो लास्ट में है वो सारे मेरे पास क्या है, स्मॉल लेटर है। तो पी ए कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो मेरे पास पी ए आ रहा है किसी उसमें। देखें लास्ट में किसी जगह पे भी नहीं आ रहा है पी और ए, तो सिंपली मैं डी कर देता हूँ। ये देखें जिसके लास्ट पे डी आ रहा है वो सर्च करके ले आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे इसका क्या मतलब है, बिगिंस विद एनी कैरेक्टर लिस्टेड बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट, यानी किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, एक रेंज है। मैं कहता हूं जी कि ये एक रेंज दे दी है कि इसमें मैंने क्या किया है कि पैटर्न मैचिंग करनी है। मैं कह रहा हूं जी जिस भी क्यूरी के अंदर ये दो आ रहे हैं, ए ई पहले सर्च करेगा, फिर बी ई सर्च करेगा, सी ई, डी ई, एफ ई, जी ई, एच ई, यानी ये अंदर वाले को बाहर वाले के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखें, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ए टू जेड, जो भी आपकी मर्जी है। स्टार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ बी। अब ये क्या करेगा, ये पैटर्न कैसे सर्च होगा, पहले अंदर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। पहले सर्च करेगा ए बी, जिसमें आ रहा है वो स्ट्रिंग निकाल के लाएगा। फिर उसके बाद वो सारी लेके आएगा जिसमें ए बी आ रहा है। उसके बाद जिसमें बी भी आ रहा है वो सारी निकाल के लेके आएगा। फिर उसके बाद सी बी, डी बी, एफ बी, इस तरह से जेड बी, अंदर वाली सारियों को इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको अगर मैं लगाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देखें यहाँ पे ए बी हमारे पास एप्टाबाद है, वो निकाल के ले आया। बी सी हमारे पास कुछ नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ पे
बी सी कहीं पे नहीं आ रहा। उसके बाद है हमारे पास सी बी भी हमारे पास कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। डी बी एफ बी कहीं पे भी नहीं मिला इसे, और सिर्फ इसे मिला है जी आई एस मिला है, ए बी मिला है, इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं मिला। तो पहले वाले दो वर्ड क्या करेगा यहाँ पे, मैच करेगा। ये भी आपके पास ग्लोबल सर्चिंग के लिए अप्लाई होती है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी जिसके अंदर आ रहा है, ठीक है। या आप यहाँ पे कोई भी रेंज स्पेसिफाई कर दें, ए से सी तक कर सकते हैं, ए से एफ तक कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में हमारे पास के डेल हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम। ये डेल कौन है हमारे पास? अच्छा, उसके बाद देखिए लास्ट में हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पैटर्न से मैच हो, ये हमने पैटर्न लिख दिया है। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले तमाम सिंबल को यूज कर सकते हैं इसके साथ। ये पाई का सिंबल है, देखिए मैं चाहता हूँ अगर टर्म स्टार्ट में आए तो स्टार्ट में यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ इसके साथ। मैं कहता हूँ डिक जिसके एंड पे आ रहा है तो इसको मैं इधर लगा सकता हूँ। हैरी में सर्च कर रहा हूँ तो मैं किसी भी इसको इसको लगा सकता हूँ इसके साथ स्टार्ट में, ठीक है। और इस पैटर्न को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ। अगर इन सारों को मैच करना है तो सिंपली यहाँ पे हमने पाई का सिंबल लगा के किसी से भी मैच कर रहा है, किसी पैटर्न से भी, तो वो सारे हमारे पास निकाल के ले आएगा। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें। मैं कहता हूँ जी कि हमारे पास है ए एस जो है स्टार्ट में आ रहा है, उसके बाद ये सिंबल है हमारे पास पाई का। मैं कह रहा हूँ जी जो ए डी है वो इसके आ रहा है एंड पे, और इसके साथ मैं कहता हूँ जी ए बी सर्च करे, ये किसी की जगह पे आ सकता है। तो बाइनरी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखें यहाँ पे ए एस किसी के स्टार्ट में नहीं आ रहा, उसने छोड़ दिया। ए डी आ रहा है एंड पे, तो उसको निकाल के ले आया। ए बी जिसके स्टार्ट में आ रहा है तो वो भी इसी के साथ है, ए बी वाला, उसको निकाल के ले आया। इसके अलावा आप अगर डिफरेंट सर्चिंग करनी है, कुछ भी करना है आपने, तो यहाँ पे सिंपली इसके अंदर पाई का सिंबल यूज करके लिख सकते हैं। वन 77326 डेल, इसका रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारे पास हो गया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की हमने, ठीक है, पैटर्न मैचिंग के साथ। सिंपल है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, जैसे कि आप सबको पता है जो काम इसमें अभी हमने किया है उसके अंदर काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे देखें सिंपली आप लोग ये चीज़ें लगा के कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे पैटर्न दे दिया। अब हमने करना है जी सिलेक्ट डेटा विद ऑर्डर बाय एन डिस्टिंक्ट। देखिए कभी कभार हमारे पास ऐसे भी होता है कि जो डेटा होता है हमें चाहिए होता है जी कि डिस्टिंक्ट का मतलब है कि ऑर्डर बाय, इस तरह से मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये देखें असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में। कभी कभार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब हम डेटा डिस्प्ले करें किसी को तो वो हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। वेबसाइट्स में भी अक्सर होता है कि कुछ रिकॉर्ड निकाला जाता है तो साथ में ऑप्शन होता है या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर एक की। एडमिनिस्ट्रेटर ही देखना चाह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को, तो वो क्या करेगा, सिंपली ये क्यूरी लगा सकता है असेंडिंग की या डिसेंडिंग की। जैसा कि देखें ये टेबल है हमारे पास, इसके अंदर नेम जो है किसी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जी मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में देखूँ, उसके लिए क्या होगा, सिंपली यहाँ पे ये क्यूरी लगेगी एक,
ये कॉलम हमने डिस्प्ले करवाने हैं टेबल से, और ऑर्डर बाय का एक हमारे पास क्या लगेगा, कीवर्ड है, क्लास है। इसके अंदर जिस कॉलम को भी आपने ऑर्डर में करना है वो लिख के, यहाँ पे असेंडिंग करना है तो असेंडिंग लिखते हैं, डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ठीक है। अब जैसा कि मेरे पास ये नेम है, देखें ये मेरे पास क्या है, ऑर्डर में नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखें, इसके लिए क्यूरी लगेगी। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैं तमाम कॉलम डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो ऑल कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे टेबल का नेम, उसके बाद होगा ऑर्डर बाय, जिस कॉलम को ऑर्डर में करना है वो वहाँ पे लिख के असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर दूंगा। टेबल का नेम लिख दिया, उसके बाद मैं करता हूँ ऑर्डर बाय, किस कॉलम को ऑर्डर में करना है, नेम को, किस में करना है जी, असेंडिंग में करना है। ये देखिए मेरे पास ये है, एम्प्टी है मेरे पास। ये देखिए ए बी, उसके बाद एच आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर जेड आ रहा है। इसने मेरे पास क्या कर दिए, सबको डिस्प्ले कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर मैं डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, डी एस सी, सॉरी बी ई एस सी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये देखें जेड से बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, जेड से पीछे उस तरह तरतीब में आ रहा है। इसके अलावा देखें यहाँ पे नेम की जगह नहीं करना है तो आप सिटी के लिहाज से भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नेम की बेस पे होता है कि ये सेंडिंग में हो, या फिर आईडी पे भी कर सकते हैं आप लोग, डिजिट पे, कि 1 से 2 इस तरह से डिस्प्ले हो हमारे पास। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जिस पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, डेटा हमारे पास होता है अक्सर कि डेटा एंटर होता है उस पूरे डेटाबेस के अंदर, हमारे पास ऑर्डर में नहीं होता। तो हमने जब डेटा शो करवाना है तो हम चाहते हैं ऑर्डर में हो, कि हमें पता चल सके, अंदाज़ा लगा सकें कि कितने स्टूडेंट्स हैं, या नेम वाइज हम लोग अगर सर्चिंग करते हैं तो उस लिहाज से हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग को ऑर्डर बाय की मदद से हम लोग कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, ऑर्डर बाय हो गया हमारे पास, असेंडिंग डिसेंडिंग, और है हमारे पास डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहते हैं वाज़िया। इसमें ये होता है हमारे पास, देखें यहाँ पे कोई कॉलम है, इसमें रिपीटिशन हो रही है। ये देखें सिटी के नेम जो हैं, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे देखें तो आगरा रिपीट हो रहा है, ठीक है, भोपाल रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं जी कि ये चीज़ें रिपीट ना हो, और हमारे पास जो है डिस्टिंक्ट जो डेटा चाहिए वो हमारे पास आए। ठीक है, या हो सकता है स्टूडेंट के नेम यहाँ पे रिपीट हो रहे हो, हम चाहते हैं रिपीटिशन ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू आए, वाजिया। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अक्सर के हम लोगों ने कुछ वहाँ से लोग सेलेक्ट करने हैं, हर एक सिटी से मिसाल के तौर पे एक एक बंदा सेलेक्ट करना है, कोई कंपटीशन हो रहा है या इस तरह से। तो हमारे पास हो सकता है कि जो टेबल है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, एक ही सिटी से 10-20 भी बिलोंग रखते हों। तो हमने वो डेटा नहीं निकालना, हमने सिर्फ वो वाला डेटा निकालना है जी, कि हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट, हमने हर एक सिटी से एक एक स्टूडेंट जो है पिक करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड है। ठीक है, क्यूरी देख लें, सेलेक्ट, यहाँ पे होगा डिस्टिंक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, एक कॉलम भी हो सकता है, दो कॉलम भी हो सकते हैं, या पूरा डेटाबेस में से पूरे टेबल में भी हो सकता है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल कर देंगे, और यहाँ पे टेबल का नेम। तो चलें इसको देखते हैं कैसे होगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी कि मेरे पास, ये देखें यहाँ पे सिटी के अंदर
एबटाबाद से बहुत सारे लोग हैं, सियालकोट से भी 2 हैं, इस्लामाबाद से 2 हैं। मैं चाहता हूँ जी सिर्फ मेरे पास डिस्टिंक्ट डेटा आए, हर एक सिटी से एक एक जो है हमारे पास स्टूडेंट आए। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये आ गया हमारे पास डिस्टिंक्ट, कॉलम का नेम सिटी, फ्रॉम स्टूडेंट्स, कंट्रोल इंटर। अच्छा जी, यहाँ पे देखें सिर्फ मैंने सिटी को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सब मेरे पास आ जाए, तो मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर, और यहाँ से देखें रिपीटिशन हो रही है। तो ये पूरे डेटाबेस पे नहीं लगा मेरे पास। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिटी, शिफ्ट एंटर, ये डिस्ट्रिक्ट मेरे पास निकाल के लिया है। इस्लामाबाद से एक है, पेशावर से एक है, गिलगित, एबटाबाद, और यहाँ पे सिटी एज IT, उसके बाद है एज, उसके बाद है सिटी, सारे निकाल के लिया है। ये देखिए जी हमारे पास जो डिस्टिंक्ट है सिटी, तो ये सब पे अप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही में से आपको निकाल के शो करवा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेंगे बाद में कैसे होता है। यहाँ पे सबको अगर डिस्प्ले करवाना है नेम को तो कैसे होगा। वैसे डिस्टिंक्ट तो हमारे पास शो करवा रहा है ये डिस्टिंक्ट सब जो है एक एक करके, लेकिन सब कॉलम अगर शो करवानी है तो उस वक्त हमारे पास ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको देख लेंगे बाद में। अच्छा जी, अब हमारे पास इस तरह से है कि कभी कभार इस तरह से होता है, हमारे पास जो डेटा इंसर्ट करते हैं उसमें हमारे पास नल वैल्यू चली जाती है कि हम लोग याद नहीं रहता। अगर कॉन्स्टेंट लगे हैं फिर तो आपको वार्निंग वगैरह देगा भाई कि यहाँ पे डेटा जो इंटर किया है वही कॉलम हमारे पास रह गया है, ठीक है। तो फिर तो आपको कहेगा कि इसमें नल है तो आप क्यूरी यहाँ पे नहीं लगा सकते, या आपको वार्निंग दे देगा या आपको एरर दे देगा, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं कि अगर चेक करना है कि गलती से कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास ऐसा इंसर्ट हुआ है जिसका नेम वाली जो फील्ड है वो एम्प्टी है, तो हम लोग, या कोई भी और फील्ड एम्प्टी है तो उसके लिए हम लोग इज नल लगा के उसको सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वो निकालने हमने जो नल नहीं है हमारे पास, उसके लिए इज नॉट नल हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये एक टेबल है जिस तरह से, इसमें मैंने एज जो है स्टार्ट में नल छोड़ दी थी, एंटर कुछ नहीं किया था। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्यूरी लगा के जो नल मेरे पास जो वैल्यू जो यहाँ पे एज जिस कॉलम में नल है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। कॉलम नेम यहाँ से उठाया आपने जो डिस्प्ले करवाने हैं, टेबल का नेम लिखा, वेयर क्लास लगा के उस कॉलम का नेम यहाँ पे लिखा,
उसको सर्च किया आपने, अगर नल है तो ये सारे हमारे पास क्या हों, डिस्प्ले हो जाए। तो इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि इस टेबल के अंदर हमने कंस्ट्रेंट पहले से सेट किए हुए हैं, अगर मैं इसमें करता हूँ तो क्या करेगा वो, वार्निंग दे देगा। तो मैं वैसे दूसरे टेबल पे लगाता हूँ जहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट नहीं लगाए। मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसके बाद है वेयर। अब देखें क्लास, सॉरी मेरे पास एक टेबल है क्लास, इस पे मैंने कंस्ट्रेंट नहीं लगाए हुए। मैं कहता हूँ जी वेयर, मैं कह सकता हूँ नेम इज नॉट नल, कंट्रोल, ये देखें सॉरी नॉट लगाए, यहाँ पे मैंने रोल नंबर पे लगाया था, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या है, इज नल। डेल छब्बीस रोल नंबर कौन है हमारे पास, सॉरी यार जी कौन कह रहा था डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। तो एक रिकॉर्ड है, उसमें रोल नंबर मैंने गलती से नल एंटर कर दिया था। तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे, अगर मैंने देखना है जी रोल नंबर को देखना है जिसका नल है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे आल लगाया तो बेसिकली एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर डिफरेंट में यहाँ पे एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा सकता है। पहले मैं करता हूँ जी insert, जल्दी से कर देता हूँ into क्लास, मेरे पास है id रोल नंबर, उसके बाद है वैल्यूज़ और 2, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको बंद कर देता हूँ। सर पहली में 2 वैल्यूज ठीक है, अभी मैं देखना चाहता हूँ नल
तो कैसे होगा यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम क्लास हमारे पास रोल नंबर इज नल। ये देखेंगे हमारे पास जो नल रेट है वो सारा निकाल के लिया है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास रिकॉर्ड एंटर कर लें। यहाँ पे पहले आप जो रिकॉर्ड अगर नया टेबल करते हैं कंस्ट्रेंट जिस पे नहीं लगे हुए, तो उसमें आप नल वैल्यू एंटर करके आप देख सकते हैं कि जो नल होगा वो आपके पास निकाल के ले आएगा। अगर नॉट नल लगाता हूँ तो नॉट नल वाले भी यहाँ से निकाल के ले आएगा, लेकिन मेरे पास सारे क्या हैं नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है यहाँ से। अच्छा, तो अभी तो टाइम अप हो गया है यहाँ से। कोई यस क्वेश्चन सर, है? मैम की भी क्लास है। हाँ ठीक है, चलें, आज तो लेट हो गए हैं। क्वेश्चन है किसी का कोई? बस मेरे पास question है। सर इसकी स्लाइड्स ग्रुप में भेज देना आप, फिर वो हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसमें इशू हुए तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, मैं आपको स्लाइड जो है गूगल क्लासरूम पे शेयर करूँगा। सर व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे कर दूँगा और गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, ठीक है सर। तो थोड़ा सा तंग होंगे आप, क्योंकि पहले आप ये पहली दफ़ा है, तो इस तरह मैं एक चैनल बना के वहाँ पे ये वीडियो भी इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, जी सर। तो चलें, असाइनमेंट किसी की है चेक करवानी है किसी ने? सर ये साकिब की असाइनमेंट चेक कर ली। हाँ साकिब, चेक करवा दें। सर मैम क्लास नहीं ले रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलें फिर, ये दो चीज़ें रह गई हैं, ये आप कर लें, मैं करवाता हूँ आपको उसके बाद। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास है उससे नेक्स्ट है लिमिट एंड ऑफसेट। ठीक है, इस तरह से अक्सर होता है कि हमारे पास हमने वो डेटा सेलेक्ट करना होता है, बहुत सारा डेटा है। मैं चाहता हूँ जी पहले जो 100 रिकॉर्ड है वो मेरे पास डिस्प्ले हो। ठीक है, वो 100 देख लिए, अब मैं कह रहा हूँ मेरे से जो 100 से 200 रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्ले हों। तो हम ऑफसेट जो है लिमिट और ऑफसेट क्लास यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एक पूरा टेबल है। मैं चाहता हूँ इसमें से पहले सिर्फ मेरे पास 3 जो रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्ले हों। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ 3 की, यहाँ पे। इसी तरह से ये सिंटैक्स है इसका, टेबल से कंडीशन लगाई यहाँ पे, कोई भी कंडीशन, और उसमें यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं आप तो ठीक है, नहीं है तो लिमिट लगा के यहाँ पे उस नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जो ऑफसेट होता है, हम चाहते हैं जी कि वो पहले नल पहले 3 रिकॉर्ड मैंने देख लिए हैं, उसके बाद जो है 3 के बाद वाला मैं रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, 3 के बाद मजीद 3 देखना चाहता हूँ। तो क्या होगा ऑफसेट, मतलब ऑफसेट में क्या होता है कि पहले से जितने आपने देख लिए हैं, इस 3 से आगे जो है मुझे रिकॉर्ड देखने हैं। 3 से आगे 3 रिकॉर्ड मैंने देखने हैं, उसके लिए फिर ऑफसेट लगा दूंगा। ऑफसेट वैसे भी वैल्यू स्टोर करता है, तो यहाँ पे 3 का उस पर ऑफसेट लग जाएगा, यानी 3 से पीछे वो मुझे रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, उससे अगले रिकॉर्ड मुझे दिखा देगा। तो चलें इस क्यूरी को लगाते हैं हम यहाँ पे। मैसेजेस आ रहे हैं, गूगल क्लासरूम का कोड शेयर करें, क्लास ले रही है। ये डेल कौन है? सर आज के लिए बहुत है, तो बस मैं बस मुदस्सिर, ये दो चीज़ें आप में 10 मिनट लगेंगे टोटल, तो मैं कर देता हूँ यहाँ से जल्दी से। सर ये किसके मैसेज आ रहे हैं? ये ये मुदस्सिर के मेरा मैसेज, नाम लिखा हुआ है।
ये मुदस्सिर के मैसेज आ रहे हैं। सर मुदस्सिर नाम मेरा लिख लें, मुदस्सिर मेहरबानी करो यार। अच्छा चलें, यहाँ से हम लगाते हैं इसको जल्दी से। मेरे पास टोटल रिकॉर्ड हैं जी 11। मैं चाहता हूँ पहले 5 रिकॉर्ड देखूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास। क्लास के नहीं मैं करना चाहता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो टेबल है स्टूडेंट्स, उसके बाद है वेयर, सॉरी वेयर में कंडीशन कोई नहीं लगाता, मैं कहता हूँ जी कि लिमिट, पहले 3 रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पास, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ये देखें मेरे पास सिर्फ क्या है, 3 रिकॉर्ड आए हैं। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ जी कि 3 तो मैंने देख ली हैं पहले, उसके बाद क्या हो, उसके बाद वाले मेरे पास जो रिकॉर्ड हैं 3 मज़ीद रिकॉर्ड शो हों। यहाँ पे मैं ऑफसेट लगा दूंगा 3,3, 3 के बाद वाले रिकॉर्ड मुझे शो करेगा। ये देखें 4, 5, 6, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ऑफसेट। इससे पहले से बता देते हैं कि भाई 3 हमने देखे हुए हैं, उसके बाद वाले 3 हमने शो करने हैं। ठीक है, यह था हमारे पास लिमिट और ऑफसेट। ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारे पास जी, लिमिट और ऑफसेट। ठीक है, इस तरह से आपने लगा देना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है जी एग्रीगेट सर एक फंक्शन। क्वेश्चन है। जी जी क्वेश्चन करें। सर फिर ये लिमिट और इस रेंज में क्या फ़र्क है? क्योंकि इसमें भी 3 ऑफसेट दे रहे हैं तो उसके बाद भी रेंज दे रहे हैं, तो इसमें फिर डिफरेंस क्या है? रेंज सॉरी, अच्छा सर इसमें और रेंज में क्या फिर डिफरेंस होगा? इसमें और रेंज में सर, क्योंकि ये भी 3 के बाद वाले अगले 3 के कार्ड दिखाएगा ना, पहले सॉरी 3 शाह छोड़ साहब, के, तो रेंज में भी यही होता है। बहुत नॉइस है आपके बैकग्राउंड में। आप चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो रेंज है और ऑफसेट है उसमें फिर डिफरेंस क्या है, ठीक कह रहे हैं आप? यस सर, जी सर। इसका कह रहे हैं लिमिट और ऑफसेट का, इसमें क्या डिफरेंस है फिर, या जो, यस सर, ठीक है देखें आप। रेंज और अब देखें मैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं 3 और 3, में यहाँ पे मिसाल के तौर पे 7 कर देता हूँ। ऑफसेट 3 है, मैं कहता हूँ 3 के बाद 7 तक कितने आएंगे, 4, सॉरी 7 मुझे दिखाएगा, 3 के बाद 7 रिकॉर्ड दिखाएगा मुझे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये देखें यहाँ पे 7 रिकॉर्ड दिखाने हैं उसने, 4, 5, 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 रिकॉर्ड उससे मुझे दिखाए हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 के बाद 7 रिकॉर्ड दिखाए हैं मुझे। अब कुछ क्लियर हुआ है आपको? यस सर। लिमिट और ऑफसेट। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जी एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, जिस तरह से काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, सम है, एवरेज है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ सैलरी है आपने, या पूरा एक टेबल है, उसमें अगर काउंट करने हैं आपने कि टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल काउंट का फंक्शन लगा के उसका नेम जो भी कॉलम है उस पर लगा के आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप करते हैं जी मैक्सिमम सैलरी किस एम्प्लॉय की है, तो आप मैक्सिमम लगा के उसके अंदर आप सैलरी का कॉलम डाल देंगे, तो मैक्सिमम इसमें से आपको निकाल के दे देगा। इसी तरह से सैलरी मिनिमम लगा के आप यहाँ से मिनिमम सैलरी जिस एम्प्लॉय की है वो आप देख सकते हैं। सम जो है इस सब को टोटल कर देगा, और एवरेज जो है अगर आप चाह रहे हैं जी हम एवरेज हर बंदे को कितनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से वो इसकी एवरेज निकाल के ले आएगा। ठीक है,
तो इसका जो सिंटैक्स है ये देख लें। सेलेक्ट, अगर काउंट करना है जिस कॉलम से भी, उस कॉलम का नेम टेबल से, और कोई कंडीशन अगर लगाते हैं तो कंडीशन भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे करता हूँ ये काउंट, ये हमारे पास फंक्शन है काउंट का। ये देखिए हमारे पास टोटल हमारे पास थे 10 रिकॉर्ड। उस 10 का इसने हमें बता दिया कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं जी, 10 हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो वो भी 10 ही हैं हमारे पास, ठीक है। इसने बता दिया कि हमारे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। इस तरह से हमारे पास था एक सेकंड पे सम था, यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज। तो यहाँ पे देखें, मैं इस पे लगाता हूँ एज वाले पे, मेरे पास सैलरी नहीं है तो एज पे लगा देता हूँ। मैं अगर देखना चाहता हूँ जी मैक्सिमम एज किस एम्प्लॉय की है मेरे पास, ठीक है, या कितनी एज है मेरे पास, मैक्सिमम एज वाला बंदा कौन है मेरे पास। यहाँ पे करूँगा सिंपल एज कंट्रोल, और यहाँ पे काउंट हटा के अब मैं लगाता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। ये देखें जो 28 जो है मेरे पास मैक्सिमम एज है, ये आप देख सकते हैं 28। सर इसके आगे तो कंडीशन भी है। कंडीशन आपकी मर्जी है, कंडीशन अगर कोई लगाना सर चाहते इसकी हैं भी तो एक आप एग्जांपल बता दें। कह सकते हैं जी वेयर, यहाँ पे हो सकती है जी नेम, या आप सिटी कह सकते हैं। एक सेकेंड, मैं कहता हूँ जी जो सिटी है तो क्या हो, ठीक है 28 आ रहा है फिर भी। तो बेसिकली यहाँ पे देखें एबटाबाद वाला जो है उसकी है 28। अगर मैं चाहता हूँ जी इस्लामाबाद वाले में मैं मैक्सिमम देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा इस्लामाबाद, ठीक है। ये देखें इस्लामाबाद वाले में क्या है मैक्सिमम 23, ये देखें इसकी 23 है, इसकी इस्लामाबाद में 18 है, और बस ये दो ही है हमारे पास, ठीक है। शाह साहब समझ आई है? जी सर ठीक समझ। और देखें मैक्सिमम के बाद मिनिमम है, मिनिमम कैसे होगा यहाँ पे, अब मैं मिसाल के तौर पे मर्जी आपकी वेयर कंडीशन लगाते हैं या नहीं लगाते, ये अक्सर इस तरह से होता है कि आप तक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किसी जगह पे रिक्वायर्ड होता है आपको इस तरह से, क्योंकि जब व्यूज़ बनाएंगे हर एक डिफरेंट उसके लिए बंदे के लिए, तो उसमें उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम करना चाहता हूँ, मिनिमम एज देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में, तो ये एग्जीक्यूट किया, मिनिमम क्या हमारे पास 18 है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एबटाबाद में मिनिमम देखना चाह रहा हूँ तो ये देखें 25 है, ठीक है, इसकी 25 है, उसके अलावा ये 27 है, 28 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम। सिर्फ ये नहीं है कि आप एज पे ही लगाएं, सैलरी हो सकती है, कोई और आपके पास ऐसी कोई फील्ड हो सकती है जिसमें आप लोग ये फंक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद सम है मतलब इस कॉलम का अगर टोटल करना है तो कैसे होगा, ये क्यूरियाँ बेसिकली जो मैं सामने करवा रहा हूँ, अक्सर आप व्यूज़ बनाएंगे तो फ्रंट एंड पे जो आपके पास यूज़र यूज़ करेंगे, हो सकता है कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन हो, उसमें ये सारा अकाउंटिंग का काम करना है उन्हें, तो ये फंक्शन उन्हें सामने सिर्फ क्या होगा, उन्हें यहाँ पे ऐड का बटन लगा होगा, तो जैसे ही सबको वो ऐड करेंगे तो उनके पास रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके लिए बैकएंड पे ये क्यूरीज लगी होंगी आपके पास, ठीक है। अब मैं सम करना चाह रहा हूँ,
मेरे पास क्योंकि सिर्फ कॉलम है एज, कंडीशन मर्जी आपकी लगाते हैं लगाएं, नहीं लगाते तो ना लगाएं। सिर्फ आप इस्लामाबाद के स्टूडेंट का सम, उनकी सैलरी का सम करना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है। तो इस सब का मैं सम करना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा, ये देखें 243 इन सब का क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इन सब को अगर आप जमा करें तो, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे अच्छा जी, सर सेशन एक्सपायर ना हो जाए जूम क्लास के, सर एडिट का ये फार्मूला है, हाउ टू क्रिएट व्यूज। सर ये सी एस के कैसे हम इन्होंने एक्सेस किया हमारे उसको, लिंक को, लिंक किसने दिया इनको? हेलो, यार व्यूज़ आपको बाद में क्रिएट करना सिखाऊंगा, पहले ये डेटाबेस पे सारा काम हो जाए, फिर व्यूज़ आपको बाद में क्रिएट करने होंगे। उसके लिए भी क्यूरीज यही होती हैं, आप लोग अलग से यहाँ पे व्यूज़ बना लेते हैं, यहाँ पे आके ये व्यूज़ हैं, इसके अंदर हम व्यूज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है जी, एवरेज, ठीक है। एवरेज में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हमने लिखना है एवरेज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हमारे पास क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये इसका है एवरेज। यहाँ पे देखें 24.33, मतलब कि उसने एवरेज एज निकाल ली है हर एक बंदे की। आप लोग एवरेज सैलरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। सर इसमें एज नेम इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जो मेरे पास में यहाँ पे अगर एज शो नहीं करवाना चाह रहा तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से अगर हटा देता हूँ तो देखें एज शो होगा, एवरेज एज मैं इसको कहता हूँ इस तरह से हो, एज स्टूडेंट एज, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट। असल में ये होता है ना, मेरे पास जो कॉलम का नेम है वो यहाँ से एज लगा के चेंज कर देता है, ठीक है। स्टूडेंट ए लिख दिया तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा अभी वो स्टूडेंट एज डिस्प्ले होगा, ना कि एज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा सर, ये फिर मतलब आउटपुट रिजल्ट शो करने के हाँ लिए। आउटपुट, अगर यहाँ पे सिर्फ मेरे पास सिंगल कीवर्ड है तो फिर मैं यहाँ पे मुझे ये ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट भी लिख सकता हूँ। अगर दो वर्ड आपने लगाने हैं, स्टूडेंट एज लिखना है आपने, तो फिर यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। अगर अलहदा से मैं करता हूँ एरर होता है, इसके लिए यहाँ से हम लोग कोट्स लगा देते हैं। यस। तो बस ये आज की क्लास थी आपकी, और यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। मेरे पास पार्टिसिपेंट्स कौन है? किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आई है तो बता दे। सर लास्ट में शायद सेशन एक्सपायर हो गया था, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, उसमें से कोई नहीं समझ आया वो एग्रीगेट फंक्शंस वाला। तो आपके पास अगर ये रिकॉर्ड लेक्चर है तो सर वो भी शेयर कर दें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। असाइनमेंट किसकी अभी तैयार है वो मुझे बता दे।
उसकी मैं असाइनमेंट चेक कर लूँ। सर ये साकिब ही चेक कर रहे हैं। अच्छा साकिब पहले आप चेक करवाएं असाइनमेंट, तो मैं यहाँ से पहले से क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। अच्छा साकिब कहाँ गया नहीं साकिब? साकिब ये लें जी साकिब, अभी आप चेक करवा सकते हैं। आज तो सर आपने एडमिन को एडमिन बना दिए। एडमिन को एडमिन जी, यस सर। किसका? बस सर ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा वो मेमीज वाला ग्रुप था। जी सर वही। सॉरी सर, पर ये साकिब जो इधर रूम में वायरस की तरह है बस। हाँ आपने इसको एडमिन तो बना दिया, पता नहीं ये क्या क्या कर रहे हैं। ये शाह साहब इसके पास हैं, शाह साहब देखें साथ में क्या हो रहा है। सर ये बैठा हुआ है, वो उसको ऑन कर रहे थे, असल में इसके पास पीसी है ना, तो आवाज़ तो सुन रहा है पर बोल नहीं सकता ना, तो सिस्टम के माइक्रोफोन एक्सेस का भी मसला हुआ है, तो ये अभी ओपन कर रहे हैं। बैकग्राउंड में शाह साहब वॉइस क्यों है? शाह साहब आप अपनी सर ये लैब में बैठे हैं और भी तीन चार बैठे हुए हैं, वो पीछे शोर कर रहे हैं। तो चौक में साकिब तो को नहीं बोले बैठे ना हुए? वो हमारे साथ स्क्रीन शेयर करे। साकिब स्क्रीन शेयर करो सर कह रहे हैं। जूम उसके पास है, यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करे हमारे साथ। सर आवाज़ आ रही है उसको आपकी, आप उसको बताते जाए, सुन ले। अच्छा साकिब स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ। ये आ रहा है इसको। सर साकिब कह रहे हैं मेरी यूएसबी करप्ट हो गई है। क्या हो गई है? यूएसबी करप्ट हो गई है शायद उसके अंदर। ये खुद ही करप्ट आदमी है।